नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। 2024 का आगाज़ हो गया है और ख़ास बात यह है कि नया साल जब आता है तो हम नई प्रतिज्ञाएं करते हैं, नए वादे करते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये साल कैसा होने वाला है, क्योंकि हम मेहनत करके बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा रहती है कि ज्योतिषी गणना के हिसाब से, अंक शास्त्र के हिसाब से हमारा साल कैसा होने वाला है। ख़ास बात यह है कि ये साल शनि का साल है। शनि का साल क्यों है, कैसे है, इस पर हम बातचीत करेंगे और अंक शास्त्र के हिसाब से आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके डेट ऑफ ईयर के हिसाब से आपका साल कैसा होने वाला है, इस पर भी बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर रूही जैन। रूही जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार। और एक एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से, एक न्यूमरोलॉजर के हिसाब से आप लगातार जो देश भर में कर रही हैं, बल्कि दुनिया भर में कर रही हैं। अभी तो आप दुबई से एक अवार्ड भी लेकर आई हैं जी। बहुत सारी बधाइयाँ हम आपको प्रेषित करते हैं। थैंक यू। लेकिन ये नया साल जो है हमारे दर्शकों के लिए कैसा होने वाला है? आप ये कह रहे हैं कि ये शनि का साल है, तो शनि का साल कैसे है? देखिए पंकज जी, ये जो साल है, ये साल है 2024 और 2024 को अगर हम टोटल करते हैं तो वो 8 आता है। जो 8 नंबर होता है वो बेसिकली होता है शनि का नंबर। उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो होता है सैटर्न, शनि। तो ये जो साल है, ये साल आपका पूरा प्रभावित रहेगा, पूरा अफेक्टेड रहेगा सैटर्न की क्वालिटी से, सैटर्न के गुणों से। जो बेसिकली जिसका जो सैटर्न का जो गुण होता है, वो पहला बात तो ये होता है कि ये बहुत ही स्लो प्लैनेट है। ये इसके कोई भी काम जो होंगे शनि के, वो धीरे धीरे होंगे, स्थायी रूप से होंगे। उसमें आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको सब्र की जरूरत है। आपको हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर राशि वालों को और नंबर्स को, जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, वो उनको एंजाइटी इशू भी दे दे, कुछ परेशानियां भी दे दे, क्योंकि सैटर्न जो है वो पूरा हो गया आपका कार्मिक प्लैनेट। आपके कर्मों के हिसाब से आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, आपने बुरा किया है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ठीक है। अंक शास्त्र की आप बात करती है, तो शनि का और अंक शास्त्र का संबंध कैसे है और कैसे लाभान्वित करने वाला है हमारे लोगों को? देखिए, शनि जो है वो अपने आप में है, जिसका नंबर जो कि 8 है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। और जो सैटर्न होता है, जैसे पर्टिकुलर कुछ न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र में कुछ हर नंबर्स की एक फैमिली है, हर एक का ग्रुप है जो उसके साथ में अच्छे रहते हैं, जो उसको एक कहते हैं ना, जिनके साथ में बॉन्डिंग अच्छी होती है। हर एक नंबर्स का एक ग्रुप है। जैसे जो हमारा पिछला साल गया हुआ है वो 2023 का था। 2023 का जो टोटल आता है वो नंबर 7 पे आता है। और मेरे ख्याल से हमने पिछले साल इसके ऊपर भी पूरा एपिसोड बनाया था, तो वो नंबर राहु केतु का था। 2023 होता है उसका टोटल 7 होता है। उस 7 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट है वो केतु है। 2024 का जो रूलिंग नंबर आएगा वो आएगा आपका 8। अच्छा, जी हाँ। और उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो आएगा शनि। तो शनि जो होता है वो कुछ उसके जो नंबर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होंगे जिनके लिए जो साल रहेगा, ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जैसे उसमें से कुछ नंबर्स आएंगे, 3 आएंगे, 5 आएगा, 6 आएगा और 8 भी आएगा। क्योंकि ये उनका साल चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन सेम नंबर वालों को तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट मिलने ही वाला है। जैसे कई लोग जो अभी तक बोल रहे थे ना, आपने यूजुअली सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि अरे मैंने इतनी मेहनत की, मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उसका फल ही नहीं मिल रहा है। दर्शकों, अगर आपने वाकई में मेहनत की है, आपने वाकई में अगर ईमानदारी से एफर्ट्स लगाए हैं और एक जज्बे के साथ आपने आपके गोल को या आपके किसी भी एम को पाने के लिए कोशिश की और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, ये वो साल है जहां आपको उसका 110% रिजल्ट मिलेगा और लोग जो है वो बहुत खुश होंगे। तो खास तौर पे अगर मैं 8 नंबर के फ्रेंडली नंबर की बात करूं या उसके क्लोज नंबर की बात करूं, तो 3, 5, 6 और 8 ये नंबर वाले जो लोग रहेंगे उनको शनि का इस साल अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। और जैसे जो जिनका जो रनिंग ईयर चल रहा है, जैसे आपका अगर रनिंग ईयर सपोज 50 है, आप 50 साल में चल रहे हैं अभी, तो आपका जो रनिंग ईयर का नंबर आएगा वो 5 आएगा। 0 की न्यूमरोलॉजी में वैल्यू नहीं होती है। तो ऑब्वियस सी बात है 5 नंबर का आपका रनिंग ईयर है। और अगर आप शनि की बात करेंगे तो शनि है 8, 5 नंबर आपका जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट होता है गुरु से, सॉरी बुध से। तो वो आपके लिए
बुध और शनि का आपस में एक कंफर्ट जोन आ जाता है। ये दोनों जो प्लेनेट है ये आपस में ओके हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये जो ईयर रहेगा वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। यदि किसी व्यक्ति का 30 साल की उम्र है, हाँ, तो अगर उसका 30 साल 30 ईयर अगर वो अपने रनिंग एज में है, जो उसका करंट में अगर उसकी जो उम्र आ रही है वो 30 साल की आ रही है, तो 30 साल का है तो उसका जो रनिंग करंट ईयर का जो सिंगल डिजिट होगा वो 3 होगा। और 3 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट आता है वो आपका आता है गुरु, है ना। तो जुपिटर अगर आपका आ रहा है, गुरु आ रहा है, तो अगेन शनि और जो गुरु होते हैं ये दोनों हाईली स्पिरिचुअल प्लैनेट है। सैटर्न भी स्पिरिचुअल प्लैनेट है और गुरु भी जो है वो भी स्पिरिचुअल प्लैनेट होता है। तो ये आपस में एक दूसरे को अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। अब जैसे अगर कोई बंदा है, कोई यंग है, उसका जो रनिंग ईयर चल रहा है, करंट ईयर चल रहा है वो 24 चल रहा है, तो 24 का क्या होगा, टोटल 6 होगा। तो 6 नंबर जो होगा वो अगेन शनि और शुक्र, 6 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट है वो शुक्र है। और शनि और शुक्र आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, इनकी बहुत अच्छी पटती है। तो हो सकता है कि 6 नंबर वालों के, देखिए खर्चे जरूर होंगे इनके, जो लोग 6 नंबर के करंट ईयर में है या जो लोग 6 नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका खर्चा जरूर होगा, लेकिन ये सैटर्न उनको उस खर्चे से 10 गुना ज्यादा देके जाएगा। जी हाँ। और एक चीज मैं आप लोगों को एक टिप्स और देना चाहूंगी यहाँ पे व्यूवर्स, हम चूंकि अभी आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन चूंकि शनि और शुक्र की बात चल रही है, अगर आपको सैटर्न के अच्छे रिजल्ट चाहिए, देखिए हर कोई चाहता है कि चाहे साल किसी का भी हो, लेकिन हमको उसका अच्छा रिजल्ट मिले, हमारे रुके हुए काम हुए, जिन चीजों को लेके हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, हमको वो सारी चीजें रिवॉर्ड्स मिले, हमारे काम बने। आपको अगर आपके काम जल्दी बनाना है या अगर आपको उन चीजों में हर्डल्स को खत्म करना है, आप आपके शुक्र को एक्टिवेट कर लीजिए। अच्छा, आपका अगर शुक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आपका सैटर्न ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट देने लगता है। और एक्टिवेट कैसे किया जाए? एक्टिवेट ऐसे किया जाए कि जैसे एक तो आप सफेद कपड़े जो होते हैं, व्हाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं, आप उनको ज्यादा पहनिए। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, आप परफ्यूम्स अच्छे लगाइए। इसकी सबसे बड़ी रेमेडी ये होती है कि आप जो घड़ियां पहनते हैं, आप जो वॉच पहन रहे हैं, वो आप कोई अच्छी महंगी वॉच पहनिए। अच्छा, अगर आप वो वॉच पहन लेते हैं, वो आपकी शुक्र की रेमेडी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो आपका महंगी से कहने का मतलब जो अच्छी लग रही हो, जो अच्छी लग रही हो लेकिन जो लग्जरी में भी आती हो, जैसे जो रोलेक्स ब्रांड हो गई या जो महंगी घड़ियां होती है वर्साचे हो गई, जिनकी कीमत ज्यादा है, वो आपको एनर्जी वैसी देंगी। आप अगर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो वो टाइम आपका बता रही है और वो आपको उस टाइम के हिसाब से काफी कुछ अच्छा रिजल्ट भी देके जाएगा। तो शनि को इम्प्रूव करने का, वैसे हम लोगों ने कल के एपिसोड में बहुत सारी रेमेडीज की चर्चा की है, लेकिन ये जो रेमेडी है ये शनि और शुक्र के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो अगर ऐसे भी किसी की कुंडली में अगर शनि और शुक्र, पंकज जी एक साथ बैठे हुए हों, तो वो भी अपने शुक्र को एक्टिवेट करें, तो सैटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली उनको अच्छा रिजल्ट देने लगता है। और जैसे आप अगर चाहें तो प्लेटिनम की जो रिंग होती है, प्लेटिनम की रिंग आप पहन सकते हैं। जो सिल्वर का छल्ला होता है वो आप अंगूठे में पहन सकते हैं। आप डायमंड्स भी पहन सकते हैं, उससे भी आपका जो शुक्र होता है वो इम्प्रूव होने लगता है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो 2024 के साल के लिए जो कुछ नंबर्स हैं जिनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो व्यूअर्स फॉलो करके काफी उनको प्रॉफिट इसका वो लोग ले सकते हैं। हाँ सर, जो दर्शक देख रहे हैं वो, चूंकि आप जो तब बता रही हैं, उससे मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि उनका अंक क्या है और वो कैसे सॉल्व करें, तो हर व्यक्ति अपना अंक कैसे निकाले, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 चीज होती हैं पंकज जी। इसमें एक आपका मूलांक होता है जिसे हम लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, और एक आपका डेस्टिनी नंबर होता है जिसे हम लकी नंबर बोलते हैं। जो आपका मूलांक होता है, जैसे आपका बर्थ डेट क्या है? 21 है, तो 21 में 2+1 को हम प्लस ऐड करेंगे तो आपका 3 आएगा। तो आपका जो मूलांक होगा वो नंबर 3 होगा जी। और आपका जो टोटल मंथ है और आपका जो ईयर है, आप उन सबको ऐड कर लीजिए, वो लकी नंबर होगा। उसका जो लास्ट डिजिट बचता है वो आपका लकी नंबर होता है। तो आपका लाइफ पाथ नंबर और आपका लकी नंबर, न्यूमरोलॉजी में ये 2 सबसे खास चीज होती है। इसी नंबर के इर्द गिर्द आपकी पूरी लाइफ
चलती रहती है। और जो हमने अभी इसके पहले पर्सनल ईयर की बात की है, जो हमारा करंट ईयर है, हमने करंट ईयर की बात की है, तो आपका करंट ईयर भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि आप आपके अभी कौन से रनिंग ईयर में हैं, अभी आप कितने साल के हो गए हैं, और वो उसको आप ऐड कर लीजिए। और फिर उसके बाद में हम अभी आगे बताएंगे कि वो जो आपका रनिंग ईयर है वो आपके न्यूमरोलॉजी के साल से आपको वो कैसे रिजल्ट्स देने वाला है। मान लीजिए 40 ईयर का है, हाँ, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 40 ईयर का है तो फिर उसको 0 की वैल्यू न्यूमरोलॉजी में नहीं होती है, तो वो जो एक नंबर आएगा वो सिर्फ 4 आएगा, 4 ही आएगा। वो जो है वो 4 को ही रूल करेगा, और 4 नंबर जो होता है वो राहु का होता है, तो उसका जो मूलांक होगा वो 4 ही आएगा। जी जी। सिंगल डिजिट की वैल्यू इसमें न्यूमरोलॉजी में डबल डिजिट काम नहीं करती है। हालांकि अभी आपने इसका बताया तो है कि कैसे किया जाए, लेकिन जैसे आपने कहा कि शनि का ये साल है, और यदि आपके अंक जो हैं वो शनि से मिल रहे हैं, उस नंबर से 8 नंबर से मिल रहे हैं, तो आपके लिए वो यूज़फुल होगा। लेकिन जिनके नंबर नहीं मिल रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स है? क्योंकि उनके मन में सवाल आता है कि अगर हमारा नंबर नहीं मिल रहा है मान लीजिए, तो शनि हमको कैसे जो है हाँ जी, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे पंकज जी, कि जो 1 से लेके 9 नंबर तक के लोग होते हैं उनको ये साल कैसे रहने वाला है, बिल्कुल कैसे अफेक्ट करेगा, फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, और उनके लिए कुछ खास रेमेडीज भी हम हमारे व्यूवर्स को बताएंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पंकज जी की 1 से लेके 1 नंबर से हम बात करते हैं। किसी की अगर डेट है 10 तारीख है, तो उसका नंबर 1 हुआ, उसका नंबर हुआ। ऐसे लोग जो लोग 1, 10 और 19 को जन्मे हैं, ऐसे लोगों का जो नंबर रहेगा, 28 को जन्मे हैं, इन लोगों का जो रूलिंग जो उनका मूलांक रहेगा वो 1 रहेगा। जी हाँ। तो 1 नंबर वाले जो होते हैं, 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का होता है, 1 नंबर को रूल करता है सन। ये जो साल चल रहा है ये चल रहा है सैटर्न का। सूर्य और शनि ये दोनों ही इतने पावरफुल और इतने बड़े प्लैनेट्स हैं, और नंबर भी जो है ये दोनों एक दूसरे को काफी वजन वाले हैं। तो जो 1 नंबर वाले लोग हैं उन लोगों के लिए खास ये टिप्स रहेगी कि जो 1 नंबर वाले होते हैं ना, ये लोग थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं। अच्छा। ये लोग थोड़े से शाय भी होते हैं। ये उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं जिनके साथ में इनकी बनती हो। हर किसी के साथ में ये खुलते नहीं है। थोड़े से इंट्रोवर्ट भी होते हैं 1 नंबर के लोग, लेकिन बॉसी होते हैं। अब सूर्य है वो भी अपने आप में पावरफुल है, और सैटर्न है वो भी अपने आप में पावरफुल है। 1 नंबर वाले 2024 के साल में, मतलब शनि के साल में, काफी कुछ बड़ा कर सकते हैं। कुछ बड़ी उनको अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं, कुछ ऐसे मौके भी इनको आएंगे जिसमें ये लोग काफी अच्छा गेन कर लेंगे। बिजनेस में भी इन लोगों को प्रॉफिट होगा। लेकिन कुछ उसके लिए टिप्स है कि ये जरूरत से ज्यादा चिंता ना करे, जरूरत से ज्यादा एंजाइटी ना हो, क्योंकि सूर्य और शनि अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं तो वो आपस में शत्रु हैं, एंटिटी हो जाते हैं वो। तो उस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रहों की क्वालिटी होती है और जो नंबर्स की क्वालिटी होती है वो आपके मूड को, आपके काम को और आपके नेचर को अफेक्ट करती है। 1 नंबर वालों के लिए ये सजेशन है कि थोड़ा सा अपने आप को काम रखें, बड़ों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, और शांति से किसी भी चीज को डिसीजन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, क्योंकि 1 नंबर वाला जो होता है ना, वो उसका नेचर होता है फ्यूरियस, उसको हर चीज जल्दी चाहिए। ये साल चल रहा है शनि का। शनि के साल में आपको कोई भी चीज जल्दी नहीं मिलेगी, उसके लिए यू हैव टू वेट। तो आप उसको जितना पेशेंसली देखेंगे, आप उस प्रोसेस को जितना एंजॉय करेंगे ना, आपके लिए ये साल उतना प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो 1 नंबर वालों के लिए खास सलाह ये रहेगी मेरी कि वो जो चीज आ रही है उसको टाइम दें, उसको टाइम पे आने दें, और ये साल उनके लिए डेफिनेटली काफी अच्छा होने वाला है। हम 2 नंबर की बात करते हैं। 2 का मतलब यानी कि जिसकी तारीख 2 है, और 11 है, 20 है और 29 भी है। जी हाँ। तो वाह पंकज जी, आपको भी काफी नॉलेज हो गया। सीख रहा हूँ। जी हाँ। तो ऐसे लोग जो लोग 2, 20 और आपका 29 आपने 29 को जन्मे हैं। हाँ जी हाँ, है ना। और ऐसे लोगों का जो नंबर होगा मूलांक वो 2 होगा। अब जो 2 नंबर होता है ना, वो रूल करता है, उसको रूल करता है चंद्रमा, मून। अच्छा। चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक होता है, हमारी माँ का कारक होता है, वाइफ का कारक होता है। जो फीमेल रहेंगी उनका कारक चंद्रमा है। ये साल आपका चल रहा है शनि का। तो जो 2 नंबर वाले लोग रहेंगे उनके पास में अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी।
अचानक से उनको जो वेल्थ है वो भी गेन होगी। कुछ ऐसा काम उनका हो जाएगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये काम मेरा होने वाला है। तो 2 नंबर वालों के लिए भी ये जो साल रहेगा वो अच्छा रहेगा। 2 नंबर वाले जो रहेंगे वो शनि के साल में 2024 में अगर वो जितना कमिटेड रहें अपने काम को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने वर्ड्स को लेके और रिलेशनशिप में स्पेशली मैं बोलूंगी उस चीज का वो लोग ख्याल रखें क्योंकि मन है भटकता है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो चंद्रमा और जो शनि जो होते हैं, वैसे एस्ट्रोलॉजी में इनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मानते क्योंकि चंद्र शनि की जो युति होती है वो विषयोग बनाती है आपके इसमें। लेकिन जो अगर हम वैसे बात करते हैं तो दोनों ठंडे प्लैनेट हैं, दोनों कूल प्लैनेट हैं। तो 2 नंबर वालों के लिए सडन गेन का ईयर हो सकता है, सडन वेल्थ उनको मिल सकती है। कुछ ऐसा काम था जो काफी टाइम से इनका अटका हुआ था तो वो भी इनका पूरा हो सकता है। लेकिन थोड़े रिलेशनशिप को लेके इनके इश्यूज हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी चांसेस है कि वो मतलब थोड़ा ध्यान भटक सकता है। तो थोड़ा सा मेरा ये सजेशन है कि उस चीज पे आप लोग अच्छा खासा ध्यान दें। 3 नंबर पर हम आते हैं जी। तो 3 आपने बताया 3 है, ये 12 हुआ अलग अलग ऐसे लोग जो 3 नंबर 12 21 तारीख को और 30 तारीख को जिनका जन्म हुआ है तो ये लोगों का जो नंबर आता है मूलांक वो 3 आता है। जो 3 नंबर होता है वो अपने आप में काफी पावरफुल है क्योंकि जो 3 नंबर को रूल कर रहा है हमारे यहाँ पे वो गुरु करता है, जुपिटर। और जुपिटर जो है और शनि ये दोनों आपस में इनकी अच्छी बनती है, इनकी अच्छी कंपेटेबिलिटी है। क्योंकि गुरु का काम होता है ज्ञान बांटना, ज्ञान देना, लोगों को सही चीजें सिखाना, लोगों को सही रास्ता बताना। जो लोग भटक गए हैं और जो गुरु वाले होते हैं जिनका मूलांक गुरु जैसे आपका है तो ऐसे लोग काफी अच्छे प्रवक्ता होते हैं, बोलते बहुत अच्छा है और मोस्टली टीचर्स होते हैं, लेक्चरर होते हैं, कवि होते हैं, लेखक भी होते हैं क्योंकि इनमें ब्रेन बहुत होता है, क्रिएटिविटी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो जो सैटर्न है, सैटर्न का जो साल रहेगा 2024 का, तो 3 नंबर वाले जो हैं वो काफी फ्लोरिश करेंगे, काफी अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी इन लोगों को मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सा इन लोगों के साथ में क्या रहेगा ना, थोड़ा एंजाइटी इशू इन लोगों को बढ़ सकता है। क्योंकि जो गुरु की क्वालिटी होती थी कि गुरु को कोई, जो गुरु होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं तो कोई उनको वहां पे दबा नहीं सकता है। लेकिन मैं ये चीज बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि 3 नंबर के जो लोग हैं, 8 नंबर का जो साल रहेगा शनि का वो उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं। अप्रैल के बाद में 3 नंबर वाले जो हैं वो बूम पे जाने के उनके पूरे चांसेस है। 4 नंबर वाले इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर 4 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है राहु। ऐसे लोग जो 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को जन्मे हो तो उनका जो मूलांक आएगा, लाइफ पाथ नंबर आएगा वो 4 आएगा। 4 नंबर रूल करता है राहु को। देखिए राहु भी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल प्लैनेट हो गया, शनि भी अपने आप में बहुत पावरफुल प्लैनेट हो गया। राहु की बेसिक क्वालिटी होती है कि वो जिद्दी है। उसको अगर कोई चीज अभी चाहिए तो अभी ही चाहिए, भले ही वो उसको क्षणिक सुख मिल जाएगा, थोड़ा सा उसको खुशी मिल जाएगी कि जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया, लेकिन वो टेम्परेरी रहता है। और शनि की क्वालिटी है कि वो आपको जांचेगा परखेगा तब देगा और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस रहती है। तो क्योंकि राहु का हेड है ना, उसका बॉडी नहीं है नीचे का, तो कोई बात बच्चे की तरह अगर किसी के बच्चे के दिमाग में जैसे कोई चीज चली जाती है ना, वो जल्दी से उसको निकलती नहीं जब तक आप उसको वो चीज प्रोवाइड ना करवा दें। तो 4 नंबर वालों से मेरा ये सजेशन है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जिद ना करें। किसी भी चीज को पाने का जुनून रखना अच्छी बात है, लेकिन उस इम्पेशेंट होना भी ठीक नहीं। हाँ, इम्पेशेंट होना ठीक नहीं है क्योंकि ये जो साल है ये सब्र का है। आप पेशेंस रखिए, है ना, आपको वो चीज मिलेगी ये बात तय है, लेकिन मेहनत करते हुए पेशेंस रखिए। और 4 नंबर वाले जिनका मूलांक है उनको ये भी मेरा सजेशन है कि जो नशा होता है, जैसे 4 नंबर वाले जो होते हैं ना वो राहु से प्रभावित होते हैं, तो ऐसे लोग अल्कोहल प्रेमी होते हैं। अल्कोहल का बिजनेस भी 4 नंबर वाले लोग करते हैं। तो अल्कोहल, सिगरेट हो गया, स्मोकिंग हो गया, नशा हो गया, आप इन चीजों से जितना दूर रहेंगे, जितना आप सात्विकता से जीवन जिएंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन
4 नंबर वाले जो लोग हैं ये साल में सडन वेल्थ भी कमा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आएगी और कोई ना कोई बड़ा काम डेफिनेटली उन लोगों के हाथ में आने वाला है। अगर मेहनत करें, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने आप में सब्र रखना है। जब जो चीज मिलने वाली होती है वो तभी मिलती है, और हमको जब पता है कि शनि का साल है, हमको वो चीज जो है टाइम से ही मिलेगी, तो हम क्यों उस चीज के लिए जल्दीबाजी करके अपना मूड खराब करें और उस प्रोसेस में हम इंटरफेयर करें। ऐसा आपने 1 से 4 नंबर तक जो बताया उसमें एक बात आपने कॉमन रखी है कि आपको मेहनत तो करनी होगी। हाँ जी, बिल्कुल। मेहनत के बिना जो है आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए पंकज जी, ये जो साल है ना, ये साल है आपकी मेहनत का जी, आपके कर्मों का जी। आप रोज कर्म कर रहे हैं, आपका कार्मिक अकाउंट पिछले जन्म का जो है तो है, लेकिन आप रोज कर्म कर रहे हैं, आपको रोज उसके फल मिल रहे हैं। आप अगर काम पे जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, तो उस दिन का सैलरी आपको मिलेगा। बिल्कुल सही कह। बिजनेसमैन दुकान जाएगा, शॉप पर जाएगा, तो उसको उस दिन का गल्ला आएगा। बिल्कुल सही। तो आपको मेहनत तो रोज करना, बिना मेहनत के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और शनि उन प्लैनेट्स में है जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दिस इज जस्ट ऑल अबाउट योर कर्मा, दैट्स इट। रोहित जी, आप विश्वास मानिए कि आपने जिस तरह से न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की, ज्योतिष पर बातचीत की, राशियों पर बातचीत की, जो हमारे दर्शक हैं वो निश्चित रूप से इस एपिसोड से बहुत लाभान्वित होंगे और 2024 जो है उनके लिए आपके इस गाइडलाइन के माध्यम से बहुत बेहतर होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर रूही जी से बातचीत हुई। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और देश भर में, दुनिया भर में लोग जो हैं आपसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं और वो अपने बारे में जानना चाहते हैं और बहुत सटीक हल वो बताती हैं। इस वक्त बड़ी बात यह है कि वो साधना न्यूज़ के दर्शकों से रूबरू हुई और बहुत रिसेंटली उन्होंने दुबई से एक बड़ा अवार्ड भी जीता है और इस तरह से लगातार वो अवार्ड लेती रहें और लगातार उत्तर बढ़ती रहें और हम इस तरह से पूरे देश के लोगों को अपनी न्यूमरोलॉजी से और अपनी ज्योतिष से लाभान्वित करती रहें। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।